हेलो गाइस, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 1857 की क्रांति का विवरण इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसी से हमारे स्वतंत्र होने की शुरुआत होती है। कब से? 1857 की क्रांति से। इसमें बहुत बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, हम लोगों को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिश भी की है और अपना इसी में जीवन न्यौछावर भी कर दिया है। इसी को कई नामों से भी जानते हैं। सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको भी जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, किसने इसकी शुरुआत की थी। संपूर्ण विवरण इस वीडियो में होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये क्रांति होती क्या है, क्या चीज़ है क्रांति। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम जैसे कोई सरकार होती है या किसी का शासन होता है, तो अगर हमारी इच्छा, हमारे काम के विरुद्ध कोई वो काम कर रही थी या जो हमें पसंद नहीं आ रहा है वो चीज़ शासन कर रही है या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए, उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कुछ विद्रोह या आंदोलन करते हैं। अगर उसी का बड़ा रूप हो जाता है, उसी आंदोलन का जब बड़ा रूप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्रोह या क्रांति कहते हैं। इसी तरह से 1857 की क्रांति हुई थी। बहुत से कारण थे। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले से, इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत पहले से ही बन जाती है कि धीरे धीरे फिर कुछ तत्कालिक कारण भी हो जाते हैं जिससे 1857 की क्रांति शुरुआत होती है और पूर्ण रूप भी ले लेती है। सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो गई थी और भारतीय जनता भी अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ हो गई थी। बहुत से ऐसे काम हैं जो उनको पसंद नहीं आते थे, वो अंग्रेज सरकार कर रही थी। आगे है कारण इसके 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। सबसे पहले तो हम आर्थिक कारण जानते हैं। क्या? आर्थिक कारण जानते हैं। आर्थिक कारण में क्या थे कि जो स्थायी बंदोबस्त थे, जो भारतीय किसान थे उनका अंग्रेज बहुत ज़्यादा शोषण करने लगी थी, क्योंकि जो किसान अपनी उपज या अपनी फसल का है बहुत सारी लगान कौन? अंग्रेज ले जाते थे, जिससे भारतीय जनता या भारतीय किसान गरीब होने लगे थे। तो ये कारण भी क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत होने का कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवारी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब अंग्रेजों ने किया, जिसकी वजह से किसान गरीब हो गए और क्या हुआ? 1857 की क्रांति शुरू हो गई। अगला कारण है सामाजिक कारण। कौन सा? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सती प्रथा का अंत कब किया था। क्या? सती प्रथा का अंत कब किया था? किसने? अंग्रेजों ने। ये किया था 1829 में। कब किया था? 1829 में किया था। और किसने किया था? ये थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। और पूछा जाता है कि सती प्रथा का जनक किसे माना जाता है? एक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का जनक माना जाता है। और उन्होंने फिर क्या? नरबली का भी अंत किया था। नरबली भी ख़त्म करवाई थी किन्होंने? अंग्रेजों ने। बाल विधवा विवाह, जो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, उसको भी ख़त्म करवाया था। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करवाई थी किन्होंने? अंग्रेजों ने, कि जो विधवाएं हो जाती थी उनका दूसरा विवाह भी हो सकता था। ये कब हुआ? कब शुरुआत करवाई थी अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह की? ये करवाई थी 1856 में। कब? 1856 में जो विधवा हो जाती थी उनका दूसरा विवाह हो सकता था, होना शुरू हो गया था उस समय से। आगे है कौन सा? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण है 1857 की क्रांति के शुरुआत होने के, जिसमें प्रशासनिक कारण क्या थे?
सबसे मुख्य कारण तो लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पनी थी। उसने क्या किया था कि जिस राज्य में कि या जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी उसको वो अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लेते थे। कौन? ये नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अब पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले उसने किस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिलवाया था इस नीति की तरह? सतारा को। किसको? सतारा को उसने। पूछा जाता है कि सबसे पहले राज्य हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था? ये किया था सतारा को। किसको? सतारा को। और कब किया था? 1848 में। कब? 1848 में। इसके बाद जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और फिर करौली को भी किया था 1855 में, लेकिन उसको वापस लौटा दिया था। किसको? करौली को। और अंत में किसको किया था? 1856 में अवध को। किसको? 1856 में अवध को किया था। जिस वजह से क्या हुआ था, जो वहाँ के राजा थे वो सब अंग्रेजी सरकार के विरोधी बन गए थे। और एक जो नाना साहब थे उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है, जिससे वो भी विरोध हो गए। इस कारण से भी 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। अगला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था कि जो सैनिक थे, कई धर्मों के होते हैं, किसी के यहाँ दाढ़ी रखाने की वो होती है, कोई मूछ रखाता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई बाला पहनता है। इस सबको भी रोका जाने लगा था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिस वजह से भी सैनिक खिलाफ हो गए थे। किनके? अंग्रेज़ों के। इससे भी 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आगे है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में क्या था कि जैसे कोई यहाँ परेशान है, अंग्रेज़ों ने परेशान कर रहे हैं, तो उस समय डाक सेवा और रेल और प्रेस ये सब शुरुआत हो गई थी। तो कोई बात होती तो वो प्रेस के माध्यम से या रेल से कोई इधर से उधर कहीं जाके तुरंत उस बात को फैला देता था, और इससे सब लोग भड़क जाते थे, और इससे भी 1857 की क्रांति की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। आगे है कौन सा? तत्कालिक कारण। कौन सा? तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या था? तत्कालिक कारण में था एक जो सैनिकों को एक राइफल दी जाती थी। क्या? एक राइफल दी जाती थी जिसका नाम था वेस्टफील्ड राइफल। क्या थी? वेस्टफील्ड राइफल। पहले ये दी जाती थी सैनिकों को, फिर इसके बदले में कौन सी दी जाने लगी थी? एनफील्ड राइफल। कौन सी? ये एनफील्ड की राइफल की फोटो है। ये जो कारतूस हैं जिनकी वजह से ये विद्रोह चरम रूप ले लेता है, इसका भयंकर रूप शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति का, इस बंदूक की वजह से। अब इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया था कि जो कारतूस आए हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे जो सेना में हिंदू और मुस्लिम थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। इस बंदूक को चलाने से उन्होंने मना कर दिया था। अब पूछा जाता है कि पहले कौन सी राइफल चलती थी? तो ये चलती थी वेस्टफील्ड राइफल। वेस्टफील्ड राइफल के बदले कौन सी राइफल शुरुआत हो गई थी? एनफील्ड राइफल की अंग्रेज़ों ने सैनिकों को देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति पूर्ण रूप ले लेती है। इसमें क्या था? इसमें एक अफवाह अभी मैंने बताया है कि अफवाह फैल जाती है कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर भी सूअर की चर्बी लगी होती थी। इसको यूज कैसे करते थे? क्या जो वो था कारतूस था उसको मुँह से खोलना पड़ता था, मुँह में डाल के। तो जो हिंदू थे वो गाय की चर्बी गाय को अपनी माता मानते हैं, तो वो उसकी चर्बी को मुँह में नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से मुसलमान थे, वो भी इसको सूअर की लगी होती थी, इसीलिए वो भी इसको नहीं मुँह में ले सकते थे, मुँह से खोल सकते थे। इस वजह से उन्होंने ये बंदूक यूज करने से मना कर दी थी। फिर क्या हुआ था? आगे थे जो मंगल पांडे थे।
कौन थे? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे कौन थे, इनके बारे में पूरा जानेंगे। मंगल पांडे थे, वो थे कौन? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर। कहाँ के? बैरकपुर के थे, छावनी के सैनिक थे। कौन? मंगल पांडे। और रहने वाले कहाँ के थे? ये यूपी बलिया के थे। ये मंगल पांडे की फोटो है। ये रहने वाले कहाँ के थे? यूपी बलिया के थे। इन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया। तो जो अंग्रेज उस समय अधिकारी थे, उन्होंने उस पर दबाव बनाया सैनिकों पर कि नहीं, आपको ये चलानी पड़ेगी। तो क्या किया? मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट हुरसन की हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने किन किन की हत्या कर दी थी? तो ये कर दी थी उन्होंने, जो मेजर बाग थे और सर्जेंट हुरसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। और कब की थी? ये की थी 29 मार्च 1857 को। कब? 29 मार्च 1857 को। फिर इस वजह से क्या होता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे को। और इस घटना के कारण सैनिकों के अंदर विद्रोह पैदा हो जाते। जब किसी का साथी या किसी ग्रुप का जो मैन होता है उसको फांसी दे दी जाए तो सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। इसी वजह से सैनिक भी गुस्सा हो जाते हैं और विद्रोह करने लगते हैं। इसका उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना जाग उठती है। और ये विद्रोह की शुरुआत कब से होती है? 30 मई 1857 को निर्धारित की जाती है। अब सब लोग एकजुट हो जाते हैं और वो एक दिन निर्धारित करते हैं इस क्रांति के लिए। 30 मई 1857 का दिन निर्धारित किया जाता है। लेकिन और क्या होता है कि इससे पहले ही इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। किससे? 30 मई 1857 से ही पहले इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक या चिन्ह क्या था? तो यह था रोटी और कमल का फूल। क्या था? रोटी और कमल का फूल। ये उस 1857 की क्रांति का प्रतीक या चिन्ह था। आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि 30 मई निर्धारित की जाती है, लेकिन उससे पहले ही 10 मई 1857 को क्या होता है? जो मेरठ के, कौन? मेरठ के जो सैनिक थे, कहाँ के? मेरठ के सैनिक थे, 20 NI के जवान। किसके? 20 NI के जवान थे। वो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को कर देते हैं। और क्या करते हैं? 11 मई को सीधा बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं। कौन? जो हमारे सैनिक थे, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाले थे, वो डेट निर्धारित की जाती है 30 मई 1857। लेकिन उससे ही पहले मेरठ के जो 20 NI के जवान थे, वो 10 मई 1857 को विद्रोह शुरुआत कर देते हैं और 11 मई को सीधा बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह बना देते हैं। अब ये है कि किसने कहाँ से विद्रोह की शुरुआत की है और किसने इसको दबाया है और इसका मेन केंद्र क्या था। ये पूरा चार्ट है। सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत, जो बादशाह बनते हैं वो बहादुर शाह जफर होते हैं। और इनकी शुरू 11 मई और 12 मई 1857 को कहाँ से? ये दिल्ली से शुरुआत करते हैं। और इनको विद्रोह को किसने दबाया था? जॉन निकलसन ने और जो हडसन ने। किसने? और हडसन ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। और बहादुर शाह जफर तो काफ़ी बुढ़े थे, वो इस लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। तो जो उनका सेनापति था बख्त खां, उसने इस सब में भाग लिया था। किसने? बहादुर शाह जफर के जो सेनापति था बख्त खां, उसने इस क्रांति में भाग लिया था। इस क्रांति में विद्रोह उसने किया था। आगे हैं नाना साहब।
नाना साहब और तात्या टोपे ने 5 जून 1857 को कहाँ से? कानपुर से। यही प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि कानपुर से विद्रोह किसने शुरू किया था? ये किया था किसने? नाना साहब ने। और इसको दबाया किसने था? कैंपबेल ने। किसने दबाया था? कैंपबेल ने। अब अगला है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1800, ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है डेट वगैरह कि किस तारीख से शुरुआत हुई थी। ये पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह शुरू किया था? ये किया था लखनऊ से। और इसको दबाया किसने था? इसको दबाया था कैंपबेल ने। आगे हैं रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन के ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी झांसी से हूँ और उनकी गाथा या उनके बारे में बहुत सुनते रहते हैं। इससे सोच के या मन खुश हो जाता है कि हम भी उसी जगह के हैं जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने बहुत विद्रोह किया, बहुत लड़ाई लड़ी अकेले दम पर। उनकी कथा को सुन के अंदर से एक जोश, एक खुशी पैदा हो जाती है हम लोगों के अंदर भी। अब आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से शुरुआत की थी? ये की थी झांसी से। और इनके विद्रोह को दबाया किसने था? हीरोज ने। आगे हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे ने शुरुआत की थी कहाँ से? ग्वालियर से। इनका भी हीरोज ही था उस टाइम वहाँ पर। आगे हैं लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद, बनारस से। और इनके विद्रोह को दबाया किसने था? कर्नल नील ने। पूछा जाता है इलाहाबाद से किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? लियाकत अली ने। बनारस से लियाकत अली ने। आगे हैं खान बहादुर खान। अब इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी? इन्होंने की थी बरेली से। और इनके विद्रोह को दबाया किसने था? कैंपबेल ने। आगे हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने क्या अप्रैल 1858 जगदीशपुर से इसकी शुरुआत की थी। किसने? कुंवर सिंह ने। ये कहाँ के थे कुंवर सिंह? ये थे बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। कौन? कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था क्या? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? पूछा जाता है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के एक गुरु थे। कौन? तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। आगे है पटना से विद्रोह। एक पुस्तक विक्रेता ने भी किया। पूछा जाता है प्रश्न पेपर में कि एक जो पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पीर अली और उन्होंने पटना से विद्रोह किया था। कहाँ से किया था? पटना से विद्रोह किया था। फिर है 1857 की विद्रोह में व्यापारी और शिक्षक वर्ग तथा भारतीय शासक वर्ग शामिल नहीं था। यही उसके असफलता का भी कारण है कि जो शिक्षित वर्ग थे वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा था उन्होंने। किसमें? 1857 की क्रांति में। और जो भारतीय शासक थे जिनसे अंग्रेजों को कुछ फ़ायदा था वो भी इसमें ज़्यादा भाग लेने के इसमें ज़्यादा अपना योगदान नहीं दिया। इससे भी ये 1857 की क्रांति ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और आगे है मारे जा गए ब्रिटिश। जो इस क्रांति में मारे गए थे ब्रिटिश, उनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ब्रिटिश 1857 की क्रांति में मारा जाता है। तो ये है कर्नल नील। कौन? कर्नल नील। लॉरेंस हैवलॉक। ये विद्रोह दबाते समय मारे जाते हैं। आगे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके बारे में तो अलग ही बात है। इनका नाम ही सुन के अंदर से एक खुशी और एक जोश पैदा हो जाता है कि वो कितनी ताकतवर थी, कितनी अंदर से मजबूत थी कि उन्होंने अकेले दम पर ये अंग्रेज़ों का विद्रोह किया और कामयाबी भी पाई है। सबसे पहले इनका बचपन का नाम, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु था। और ये बनारस की रहने वाली थी। कहाँ की? बनारस की रहने वाली थी। और इनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से होता है।
किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। आगे हैं, उस समय ग्वालियर की राजधानी क्या थी? झांसी हुआ करती थी। जब रानी लक्ष्मीबाई थी तो उस समय ग्वालियर की राजधानी क्या थी? झांसी थी। और रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को एक घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं। वो 17 जून 1858 को एक घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए क्या होती हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर देखो, अंग्रेज एक जो हीरोज था उसने भी उनकी तारीफ करने से वो रुका नहीं, भले ही वो उनका विरोध करता था या उनको उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन उसने भी कहा था, क्या कहा था? कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह औरत, यहाँ जो सोई हुई औरत है वो अकेली ही मर्द है। क्या कहा था हीरोज ने? कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये सुन के ही बहुत अंदर से हम लोगों को भी आज भी बहुत खुशी होती है कि देखो वो कितनी ताकतवर थी। फिर आगे एक पॉइंट है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अब इसके असफलता के कारण जानते हैं कि क्या क्या कारण से ये असफल हो गई थी। सबसे पहले तो हथियारों की कमी थी। उस समय जो अंग्रेजी शासन सरकार के पास हथियार थे वो भारतीय लोगों या भारतीय जो शासक थे उनके पास वो नहीं थे। कौन? हथियार। आगे है संगठन की कमी। क्या होता है कि संगठन की कमी रहती है, सब एकजुट होके इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। कोई कहीं से शुरुआत हो जाता है, कभी कहीं से शुरुआत हो जाती थी। वो उन्होंने एकजुट होके एक दिन या एक समय एक साथ उन पर वार नहीं किया अंग्रेजों पर, इसीलिए 1857 की क्रांति असफल हुई। नेतृत्व की कमी रही है। और आगे है, राजपूत तथा सिंधियाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जो राजपूत थे और सिंधिया थे उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। और शिक्षित लोग तटस्थ रहे। आगे है, बहादुर शाह की पत्नी थी जीनत महल। बहादुर शाह की पत्नी कौन थी? जीनत महल। उसने गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी थी। जो बहादुर शाह जफर था, जिसको 1857 की क्रांति या 11 मई को भारत का शासक घोषित किया गया था, उसकी पत्नी ने सारी जो गोपनीय जो सूचनाएं थी वो सब अंग्रेजों को दे दी थी। और अंग्रेजों ने क्या किया था? उसका उन्हें जब पहले किसी चीज़ का हमें पहले पता चल जाएगा तो हम उसका सोल्यूशन पहले ही निकाल लेंगे। तो उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने जब हुमायूं वो भाग जाते हैं बहादुर शाह जफर, कहाँ? हुमायूं के मकबरे पर। कहाँ? ये हुमायूं के मकबरे के समीप। तो वहाँ से अंग्रेज उनको पकड़ के क्या रंगून भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं। इसी में से पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है हुमायूं के मकबरे के पास। या कहाँ से पकड़ते हैं अंग्रेज बहादुर शाह जफर को? हुमायूं के मकबरे से। और उसको कहाँ भेज दिया जाता है? उसको भेज दिया जाता है रंगून। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून, जहाँ 1862 में किसकी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। आगे है, विद्रोह में देश की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था उसमें देश की भावना नहीं, स्वार्थ था, आपसी स्वार्थ था, ईगो था, ईगो। जिसमें क्या होता है कि सब अलग अलग, जो बेगम हजरत महल थी, महल से अवध छीन लिया जाता है। क्या होता है? उनसे अवध छीन लिया जाता है। सो इससे वो विद्रोह करने लगती। नाना साहब की पेंशन रोक दी जाती है तो इससे वो इसका अंग्रेजों का विरोध करने लगते हैं। रानी लक्ष्मीबाई से उनके दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया जाता है तो इसीलिए वो विरोध करने लगती हैं अंग्रेजों का। और कुंवर सिंह से क्या होता है? जमींदारी छीन ली जाती है। तो इस वजह से भी वो 1857 की क्रांति का विरोध करने लगते हैं। अब है परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हैं मद्रास मद्रास इस विद्रोह से अछूता रहा। जो मद्रास था वो इस विद्रोह से अछूता रहा। हाँ, लेकिन जो वो थे, क्या नाम उनका,
मौलवी अहमदुल्लाह, वो क्या थे, मद्रास के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहाँ से, फैजाबाद से विद्रोहियों का नेता भी थे। कौन? मौलवी अहमदुल्लाह। लेकिन जो मद्रास था वो इस विद्रोह में उसने भाग नहीं लिया था। और विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये पूछा जाता है विशेष रूप से कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला है, तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र किसने, मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। पूछा जाता है कि तात्या टोपे को किसने धोखे से पकड़वाया था? तो ये पकड़वाया था किसने? मानसिंह ने। अगला है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र बनाया था। जो 1857 की क्रांति थी उस समय अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र किसे बनाया था? इलाहाबाद को। अगला वो है, जब विद्रोह समाप्त हुआ, क्या हुआ था? जब विद्रोह समाप्त हो गया तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा था, जो उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर थे, जिसे उन्होंने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। जो उन्होंने इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा पत्र भेजा था, किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो उसे उन्होंने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। और इस घोषणा पत्र में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन किसके? क्राउन, उसी को बोलते हैं क्या, क्राउन के हाथों में चला जाता है या महारानी को दे दिया जाता है? किसको? महारानी को दे दिया जाता है। और ब्रिटेन से क्या है? ब्रिटेन से यह वादा लिया जाता है कि वो नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। किससे? ब्रिटेन से। आगे पॉइंट है, विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम स्टर्न थे। कौन थे? पॉम स्टर्न थे। आगे है, भारत के गवर्नर, जब क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और पिछले जो इससे 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, एक यूरोपियन का आगमन और कब से सिख संप्रदाय, ये सब हम इस सब में आगे पढ़ा चुके हैं, तो उसका भी वीडियो ज़रूर देखें। इसी चैनल पर होगा है। थैंक यू।